नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। आगे खड़े अंदर आओ। हेलो, अरे इधर आ जाओ भाई। हेलो, इधर आ जाओ, इधर आइए आगे। आप लोग चलिए अंदर। वो बाहरी व्यक्ति है उसको अंदर से जो सूचना आई है सब सुन लो भाई। इधर आ जाओ। चलो चलो अंदर से जानकारी दे देंगे। तो साथी सिद्धार्थ जो है आपके बात जो बातचीत हुई है उसके संबंध में जानकारी दे रहे हैं। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो इस एक्टिविटी का मैं खंडन करता हूँ जो ये अभी यहाँ पर हुआ है। ये हमारी तरफ से नहीं हुआ। आप केवल सुनिए भाई, आवाज नहीं आई। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अंदर डीएम साहब से जो बातचीत हुई है हम लोगों की इस पक्ष में कि हम लोगों को बिजली के कनेक्शन की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, तो हमारे साथ में एनपीसीएल की तरफ से भी लोग आए हुए हैं, वो भी आपको बताएंगे। आपका सर्वे आज से ही शुरू किया जाएगा और इसके ऊपर डीएम साहब अपनी रिपोर्ट लगा के आज से ही भेजना शुरू करेंगे और इस पे आज से ही काम शुरू होगा। और इसके साथ हमारे साथ चल रहे हैं। सुन लो, पहले सुन लो, इसके बाद आपकी भी बात सुनी जाएगी। देखिए, हम सभी लोगों के लिए हमारी बिजली की व्यवस्था बनाने के लिए एनपीसीएल काम करना आज से ही शुरू करेगा, लेकिन परमानेंट कनेक्शन के लिए हम लोगों को मिलकर एनजीटी के सामने अपनी एक पिटीशन रखनी होगी। ये डीएम साहब ने अनुरोध किया है हमसे और हमको ही करना होगा। इसमें कोई अधिकारी हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि एनजीटी सोचेगी कि ये अधिकारी का कोई काम है। इसीलिए हमको सामने खड़ा होना होगा एनजीटी के हमारे परमानेंट कनेक्शन के लिए, लेकिन अस्थायी व्यवस्था बनाने के लिए एनपीसीएल हमारा सहयोग देगा और वो यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद है। तो मैं चाहूंगा कि ये भी अपनी तरफ से कुछ बताएं। आज आपके सामने खुद एनपीसीएल मौजूद है। पहले आप लोग सुन लो, तब आप लोग से पूछा भी जाएगा। पहले सुन लो, बिल्कुल सुन लो। अगर सुनना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं तो सुन लीजिए, शांत हो जाइए। सुन लीजिए, अब आज जो मीटिंग हुई है, डीएम साहब ने एक आदेश किया है कि आपका जो डूब एरिया है, कुलेसराय, अलावर्दीपुर है, जलपुरा, हल्द्वानी, जो भी है, इनका एक सर्वे कर लिया जाए, एक असेसमेंट कर लिया जाए कि कितने यहाँ पर घर है, कितना के लोड की जरूरत पड़ेगी, कितने यहाँ ट्रांसफार्मर या जिसको कहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइन है, खंबे है, तार है, वो सब लगाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही कोई आदेश सरकार या एनजीटी की तरफ से आएगा तो इसको जल्दी से जल्दी आप लोगों को रिलीफ दी जा सके। तो इसका एक सर्वे की असेसमेंट रिपोर्ट साहब को, डीएम साहब को देनी है, उसको वो आगे भी भेजने वाले हैं। वो सर्वे हम लोग आपका शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम आप सब लोगों से सहयोग भी चाहेंगे। सबको बता दीजिए, जब पूछा जाए तो बता दे कि क्या है, कितना उसका घर का लोड है, 1 किलोवाट का चाहिएगा कि 2 किलोवाट का चाहिएगा कि ज्यादा चाहिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर जब लोग आपके पास में आते हैं, इससे पहले भी आपके पास में कुछ लोग आए हैं। मैं मानता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नकली लोग आते हैं एनपीसीएल के नाम पे, आपसे जानकारी लेके जाते हैं। मैं इस चीज का खंडन करते हुए ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास में कोई आएगा तो आई कार्ड लेकर आएगा अपना और अपना परिचय देगा, तब आपसे वो जानकारी लेगा। इसीलिए आप प्लीज आप अपना सहयोग दीजिएगा एनपीसीएल को, तभी एनपीसीएल आपके लिए कुछ कर पाएगा। और एक बात हो, एनपीसीएल के नाम पे किसी को कोई 1 रुपया नहीं देना है, ये भी सुन लीजिए। एनपीसीएल के नाम पर ये फिर से बता देते हैं। तो आपके बीच में आपके प्रतिनिधि सिद्धार्थ जी ने रखी है, एनसीपीएल की तरफ से रखी है। अरे एक मिनट सुन लो भाई, ये जो तमाम जो मसले हैं अपनी बात तो कर लो, मेरी बात बात करके सबसे बोल दो आराम से। तो जो बातचीत हुई है वो बता दी है। साथियों, सवाल अब ये यहाँ है, एक चीज मिस हो गई जो बहुत बड़ा पॉइंट है।
वो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब तक मीटर नहीं लगेंगे जब तक हमारे बच्चे कैसे रहेंगे इस बड़ी गर्मी में। वो जवाब दे दो। देखो देखिए भैया सिद्धार्थ भैया, आपने बोला कि मीटर आपने बोला कि अब हम इस पे काम शुरू कर देंगे। काम 2 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, वो जो होगा होता है। लेकिन अभी हमारे बच्चे गर्मी में मरे, अभी इसका क्या समाधान है? आए दिन हमारे तार कटते रहते हैं। आपकी बात आ गई। देखो साथियों, आपको अगर बिजली लेनी है संचित होना पड़ेगा, लगातार दबाव बना के रखना होगा। और जब तक एनसीपीएल काम नहीं करती है, बिजली हमारा हक है, हम इस्तेमाल करेंगे और लगाएंगे और चलाएंगे। मगर ये इसको चोरी मानते रहे, ये हमारा हक है, हम बिल्कुल चलेंगे। जैसे जलाते हैं जलाएंगे, बिल्कुल जलाएंगे। तो कैसे जलाएंगे? एनसीपीएल को ये बोल दिया जाए कि जैसे लाइट अभी तक चल रही है वो वैसी जब तक जलेगी जब तक मीटर नहीं लग जाएगी। क्योंकि गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो रोज हफ्ते में 1800 रुपए की केबल लाके और 100 मीटर तक बिछाए उसको, क्योंकि 500 रुपए 300 रुपए का डेली कमाता है, जिसमें 35 रुपए किलो का वो आटा खरीदता है। तो मुझे इस चीज का जवाब चाहिए कि जो आदमी 1800 रुपए कैसे केबल खरीद के अपना तार हफ्ते में बिछा सकता है। तो प्लीज वो जरूर रखें। वो कह दिया गया है कि कोई जो है बिजली नहीं काटी जाएगी, तार काटे जाएंगे और काटेंगे तो फिर जो है वही रास्ता जाम करके बैठ जाएंगे। देखो लड़ना पड़ेगा। बोला कि मोटी केबल डालो, ये डालो, सर इतना हम गरीब लोग कहाँ से करें? आप ही बताइए। तो सही बात है, इसलिए तो आई हो, इसलिए तो आई हो। आपका नाम? वशिष्ठ मिश्रा, किस पोस्ट पे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा मिश्रा जी, ये बताएं कि आज जो धरना प्रदर्शन यहाँ हो रहा है किस लिए हो रहा है और क्या क्या आपकी मांगे हैं? मांगे तो बहुत है, लेकिन मेन सबसे पहली समस्या है बिजली के लेके धरना प्रदर्शन हुआ है। और एनसीपीएल ने जो आश्वासन अभी दिया है फिलहाल, जो बोले हैं हम अभी निरीक्षण करेंगे इनके, उसके बाद जो है कितने घर है, कितना किलोवाट चाहिए आपको, वहाँ जाने के बाद पता लगेगा। और वो जो रिपोर्ट आएगी वहाँ से तो डीएम साहब को दिया जाएगा। और डीएम साहब आगे जो है अब किसको देना है ये अभी वार्तालाप नहीं हुई है, किसको देना है नहीं देना है, लेकिन फिलहाल जो हुआ है अभी यही हुआ है। अभी आपने डीएम साहब से बात किया है? हाँ जी। कच्ची कॉलोनी और अवैध कॉलोनी में मूलभूत सुविधा के लेकर क्या बात हुई? नहीं बोले जी अभी नहीं, अभी तो आप जो आप समस्या लेके आए हैं, मेन जो मकसद था मूलभूत सुविधा में तमाम आती है, जैसे नाली, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल तमाम आते हैं, लेकिन अभी बिजली की समस्या सबसे बड़ी है। क्योंकि इस गर्मी में रह के जो बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, और नोएडा जैसे शहर में इतनी आबादी होते हुए भी जो जीवन व्यतीत करते हैं मोमबत्ती यानी लालटेन में जो चीज पहले सुनते थे वो हकीकत में भी हम देख रहे हैं। और सरकार कह रही है कि किसी भी घर को उज्जवल करना है, योजना फलना योजना, कोई योजना नहीं है डूब क्षेत्र के नाम पे। यही डूब क्षेत्र में तमाम कॉलोनियां का छोड़ के दीजिए, आप जितना फ्लैट है तमाम फ्लैटें डूब क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और हम कह रहे हैं यदि इतिहास को रखा जाए तो पूरा हिंदुस्तान डूब क्षेत्र में बसा हुआ है। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, गोमती नदी जो आपको लखनऊ में बसा हुआ है, बनारस, ये सारे डूब क्षेत्र में आता है। लेकिन यहाँ जो है, और ये जो कहते हैं कि पहले जिला प्रशासन यदि आज के डेट में रखा जाए। और दूसरी बात, समस्या इनके पास एक नहीं बहुत समस्याएं हैं। वोट लेने के लिए बोलता अधिकार है, अब वोट लेने के बाद कोई अधिकार नहीं। ये कौन सा कानून है हिंदुस्तान में? और सबसे बड़ी बात समस्या है, इस गर्मी में इतने लोग आने के बाद भी जिला प्रशासन सरकार सुनने के राजी नहीं है। और यहाँ तक कि बहुत हमने मुख्यमंत्री देखा, बहुत हम लोग भी प्रयास किया, आजकल करते इलेक्शन के टाइम में आता है जब हो जाएगा बस इलेक्शन के बाद, फिर 5 साल ऐसे के जो के तो ही रहता है। अब तक कोई मूल सुविधा नहीं मिली है। धन्यवाद। दुबे जी, आप काफी दिन से गरीबों के हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। पिछली बार भी आपने सेक्टर 24 में हुआ, 19 में हुआ, हर जगह आपने धरना प्रदर्शन भी किया बिजली के लिए।
आज भी आप कर रहे हैं उसी लड़ाई को, आज साल भर होने भी जा रहा है, फिर भी आप वहीं के वहीं हैं। इसका क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वशिष्ठ मिश्रा जी हैं, इनकी देखरेख में जितना मैं डूब क्षेत्र में जो नाम दिया गया है, डूब क्षेत्र हिंडन नदी के किनारे जितनी भी कॉलोनियां बसी हुई हैं, मैं इनका गाजियाबाद के कनावनी गांव से लेकर के कुलेसरा सुतियाना इन सबका देखरेख की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय तक इसका लेटर पैड अपना राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण विकास समिति का लगाया है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि इसके ऊपर शीघ्र कार्रवाई होगी। सिंचाई विभाग और नोएडा अथॉरिटी दो एक ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो अपना बिल्कुल काम करके खुश नहीं है। नहीं तो ये गरीब आबादी इस तरीके से बिना बिजली के जिनके पास किसी तरीके से दिया जलाने, मोमबत्ती जलाने के अलावा और कोई है ही नहीं, इनको हर तरीके का औद्योगिक शहर चाहिए, बिजनेस चाहिए। लेकिन ये इनको नहीं मालूम है कि जो गरीब आदमी इस औद्योगिक शहर को बसाने में मदद कर रहा है, चाहे वो मजदूर के रूप में, चाहे वो उनके घर में काम करके झाड़ू पोंछा का काम करके करता है, या साहब का साथ में बैग पकड़ता है, किसी भी रूप में, जो गरीब आदमी वो कहाँ जाएगा? इसका मूल्यांकन इसका किसी ने भी नहीं सोचा कि ये लोग कहाँ रहेंगे। किसान से डायरेक्ट 100 गज, 50 गज, 20 गज, 25 गज लेकर के इन गरीब आदमियों ने जो अपने आशियाने बनाए, पूरे जिंदगी भर की कमाई लगाई, उनके ऊपर ये सरकार क्या शासन प्रशासन दोनों ही इसके जिम्मेदार हैं। अगर इन्होंने प्लानिंग की होती तो आज ये गरीब आबादी जो लाखों में है इस तरीके से अव्यवस्थित नहीं होती, ना ही सरकार की और प्रशासन की परेशानी होती इस तरीके से। 2010 में दिल्ली में बनी थी खेलगांव, क्या वो डूब क्षेत्र में नहीं आता? क्या आपने पूछा इस पर? डूब क्षेत्र में तो खेलगांव नहीं, ये जो अभी बसपा के शासनकाल में ये जो पार्क बनाया है जहाँ पर पूरे हाथी बने हुए हैं, हम सब जानते हैं क्या ये डूब अम्बेडकर पार्क, ठीक है, अम्बेडकर पार्क बना है, वो किसने बना है हमें बताया जाए। लखनऊ का गोमती नगर किसने बना है? आगरा कहाँ बना है? कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो डूब क्षेत्र नहीं है? हम तो सरकार से ये मांग करेंगे कि भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अगर इंसान में बदलाव हो रहा है तो जमीन में भी बदलाव हो रहा है। जमीन का बदलाव, नदियों का बहाव आज कितना रह गया है, इसका दोबारा जो है पूरे क्षेत्र की जांच पड़ताल की जाए और जो पुख्ता है हमारा उसको अपने तरीके से निरीक्षण करते हुए उसमें हमारी दखलंदाजी नहीं होगी। कहाँ तक सही रहेगा उसका निरीक्षण करके उस पे को शिफ्ट किया जाए और हमारी जितनी जनता है ये इनको मूलभूत सुविधाओं में मुख्य धारा में शामिल किया जाए और डूब क्षेत्र का जो कलंक है उसे इस आबादी को मुक्त किया जाए। लाइट के लिए परेशान है, हमारे बच्चे भी परेशान हैं और एक लेडीज भी खत्म हो गई हमारी गली में गर्मियों से, उसको हो गया गर्मी नहीं, लाइट नहीं दे रहे हमारे लोगों को, पीछे काट देते हैं लाइटों को, निकल गए 2-4 दिन के लिए आते हैं वो काट देते हैं, ये कहते हैं तुम्हारे लाइट नहीं है, तुम्हारे लिए लाइट नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे को दाना निकल गया, इन्फेक्शन हो गया, उसको हम 15 दिन सादा में लेडीज भी खत्म हो गई हमारी गर्मी की वजह से, न नाली है न रोड है, कुछ सुनवाई नहीं होती है, बैनर लग जाता है बना के काला, सब कुछ सुनवाई होता है, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है, उसके बाद मरीज 2 दिन रह रहा है बाहर है, कोई सुनवाई नहीं है, 4 दिन कुछ केबल मोटा वाला काट के गाड़ी पे लोड करके लेके चले जाते हैं। तो क्षेत्र में क्या है ये हम लोगों ने पैसा नहीं दिया, गरीब आदमी है, गरीब आदमी कैसे कैसे कमाता है, कैसे कैसे हमारे पति 4 दिन बहुत परेशान है, हमारा आदमी नहीं है, कमाने वाला नहीं है, हमारी भी सुनना चाहिए। बोलो और कोई भी नहीं है कमाने खाने वाला, लाइट मजदूरों पे करवा लेते, काट देते, हम बहुत मजबूर है, लड़ाई के लिए भी आते हैं, बोलते हैं तो लड़ाई करने पुलिस से आए। बताइए क्या परेशानी हो रही है बिजली को लेकर? लाइट की बहुत परेशानी है, 3 महीने से लाइट ही नहीं दे रहे हैं, जो भी तार लगा रहे काट दे रहे हैं। हमारे लड़के की तबीयत खराब हो गई, 8 दिन भर्ती रखे हैं सेक्टर 30 में, और बच्चे इतने परेशान है, ना पढ़ रहे ना लिख रहे ना सही से खा रहे हैं, बस बीमार पड़े हैं, चक्कर आ रहे हैं।
गर्मी की वजह से घबराहट होता है। बताओ मैं क्या करूँगा, मैं परेशान है। केबल डालते हैं, काट देते हैं, मीटर वाले की लाइट रहेगी। आप ये बताइए, आपने जब जानते थे कि लाइट नहीं तो अपने प्लॉट वहाँ क्यों लिया? रजिस्ट्री हुआ था तब ये प्रॉब्लम नहीं थी, लाइट की कोई वो नहीं थी कि लाइट नहीं दिया जाएगा, मीटर वाले को ही लाइट दिया जाएगा। तो आपने अपने डीलर को नहीं बोला कि आपने हमें प्लॉट दिया, ये कह के उन्होंने तो लोट ले लिए, उन्होंने तो पैसे लिए, रजिस्ट्री करवा दी। अब ये हो रहा है कि यहाँ पे लाइट नहीं दी जाएगी। तो आप अपने डीलर को बोलो ना, आपने झूठ क्यों बोला हमें लाइट लगवा के? डीलर से लड़ाई नहीं हो रही है, लाइट भी आएगी, नाली भी बनेगी, सब कुछ हुआ है। सरकार आई, उन्होंने कनेक्शन बंद करवा दिया। लाइट चाहिए और जब तक कनेक्शन नहीं होगा तार नहीं कटना चाहिए। पहले सब कुछ मिल रहा था। क्या बच्चे कहते बेटी पढ़ाओ, बेटी इतनी गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री में बेटी कैसे पढ़ेगी? कैसे जब बच्चे बीमार हो रहे हैं तो पढ़ेंगे? मुझे तो कनेक्शन। आप सबकी रजिस्ट्री हो रखी है? दाखिल खारिज भी हो गया है। दाखिल खारिज नहीं है, आधों का नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? किरण झा। किरण झा, अब कहाँ से आई हैं? हम पुलिसरा से आए हैं। पुलिस, आप अपनी समस्याएं बताएं कि क्या समस्या हो रही है और किस लिए यहाँ धरना प्रदर्शन में आई हैं? हमारी समस्या ये है, जो हमारी गली में आधे में कुछ में मतलब 100 में से 70% लाइट लगा है और बाकी 100 में से 73 मतलब 93% नहीं लगा है लाइट। हाँ, मतलब 7% है, 93% नहीं है। तो 93% लोग कहाँ जाएगा? हाँ, ये ऊपर से ही सुना है, ऊपर से ही आदेश हुआ है जो मीटर नहीं लगेगा। तो ऊपर से आदेश हुआ है जो मीटर नहीं लगेगा, तो हम लोग महेश शर्मा जी को इतने वोट से जिताए हैं, इतनी धूप में वोट देने गए, जो जीत के हम लोगों को बिजली, पानी, नाली ये सब का प्रावधान हाँ करेगा। मगर ये सब चीज उल्टा ही होने लगा, ऊपर से तार काटने लगे, ये करने लगे, बच्चे बेघर होने लगे। अब कहाँ जाए बताइए? आप अपनी मांग को लेकर के क्या सांसद के पास गई थी? महेश शर्मा के पास गई थी? महेश शर्मा के पास कहाँ से जाएंगे? हाँ, को कैसे मिलेंगे? हाँ, कैसे मिलेंगे? हाँ, हम तो यहीं आके बोल सकते हैं। अभी 18 जून को प्रस्ताव मैंने महेश शर्मा के पास में रखा हूँ मैंने। हाँ, यहीं पे हम आएंगे, मगर ये सावधान, ये इसका चीज का है जो हमें मीटर लगनी चाहिए। मीटर चाहिए तो चाहिए। हाँ, वही से बोलते हैं सरकार बच्चे पढ़ाओ, ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ाओ? कैसे पढ़ेंगे बच्चे? कैसे आगे बढ़ेंगे? हाँ, न घर में पानी है, हाँ, न घर में बच्चे बिजली है, हाँ, कहाँ जाएंगे बताइए? हाँ जी मैम, आपका नाम क्या हुआ? ममता सिंह। ममता सिंह, आप कहाँ से आई हैं? कुलेसरा से। राम जानकी नगर से। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चल रहा था। अभी एक बहन जी ने बताई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन लाइट कहाँ से लाओ? क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, बेटी को पढ़ाओ। बेटी कहाँ से पढ़ेगी? लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कहाँ से बेटी पढ़ेगी? सरकार ने आश्वासन दे दिया कि सर्वे कराने के लिए, 3 महीने से लाइट नहीं है। हम लोग ने खंभे पर से तार भी जोड़ा, पुलिस वाले आते हैं, वीडियो बनाया जाता है, किसी ने सेंड कर देंगे, पुलिस वाले आते हैं, उसको पकड़ के लेके जाते हैं, उससे पैसे लेके फिर उसको आधे रास्ते से छोड़ देते हैं। केबल तो काटते ही है, वो तो केबल तो पहले काटते थे, अब तो पुलिस वाले पकड़ के लेके जाते हैं, पैसे भी लेते हैं, अब बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। नहीं, कितने दिन पहले किसी को यहाँ कोई है जिसे पुलिस ने पकड़ के ले गया था? मेरा खुद मकान में नीचे में 2 रहते थे, उन्होंने रात 2 लड़के थे, वो रात में तार केबल जोड़े। सुबह होके किसी ने कंप्लेन कर दिया कि फोटो दिखाया, पता नहीं, लेकिन सुबह के पुलिस वाले आए और 2 बाप बेटे को लेके गए, एक बगल में जो सैलून था उसको लेके चले गए, 6000 रुपए लिए, आधे रास्ते से छोड़ दिए। बोले बेटा तू करेक्शन करना, लेकिन अच्छे से करना। ये क्या बात होगा? ये सरकार को ये बताइए। आप योगी जी और मोदी जी से क्या कहना चाहती हैं? हम योगी जी से, मोदी जी से कहना चाहते हैं, जो कुलेसरा जो डूब क्षेत्र में गिना जाता है, जब डूब क्षेत्र में गिना जाता था तो उसका रजिस्ट्री क्यों करवाए थे? रजिस्ट्री वोट लगवा देना चाहिए। क्यों वोट मांगने के लिए आते हैं? वोट क्यों मांगने के लिए आते हैं? आज के डेट में हम लोगों ने जिताया, वोट दिया, वो योगी जी का वोट नहीं होता है। नोएडा वाले को बहुत कुछ दिए हैं, लेकिन क्या दिए हैं? आके देखो, न नाली है, न पानी है, न रोड है, कुछ नहीं है। एक घर बन गया, इंडस्ट्री है, लेकिन उसके घर में बिजली नहीं। बिजली नहीं है और बिजली की समस्याएं बनी हुई है। फिर हम बनते हैं आपके साथ। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया।
जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। संवाददाता सोनू शाह के साथ संतोष वर्मा, न्यूज रूम, बुलेट न्यूज इंडिया। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा? तब तक के लिए नमस्कार।